हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस वीडियो को देखने में व्यस्त होंगे। आज मैं घर पे अकेली हूँ। वैसे अधिकतर मैं अकेली ही होती हूँ क्योंकि बेटा स्कूल गया होता है और हस्बैंड का कोई आता पता होता नहीं है और इसलिए मुझे सारे काम अकेले ही करने होते हैं। और आज मुझे ये बहुत भारी काम करना है, इस झोपड़ी को तोड़कर गिराना है। बहुत दिनों से हस्बैंड को बोलकर थक गई हूँ पर वो नहीं कर रहे हैं, तो आज मैं सोच रही हूँ कि ये मैं खुद ही कर लूँ। अब इसके लिए मुझे कपड़े बदलने होंगे क्योंकि मैं इस कपड़े को पहन के छत के ऊपर नहीं चढ़ सकती। अब कपड़े बदलने के बाद मैं आ गई हूँ सीधे झोपड़ी सीढ़ी लेकर और सोच रही हूँ कि सीढ़ी पे चढ़ के पत्तों को एक एक करके निकाल के फिर धीरे से सारे खम्भों को निकालूं। ऐसे काम करना औरतों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है पर मुझे हर काम अकेले ही करना पड़ता है क्योंकि हस्बैंड को काम करना पसंद नहीं है, इसीलिए वो कुछ भी काम नहीं करते, ना बाहर कहीं कुछ काम करते हैं ना घर पे। और इसीलिए मैं सारे काम खुद ही करती हूँ। काम तो मैं करती ही हूँ और साथ में वीडियो भी बनाती हूँ, इस उम्मीद में कि कभी ना कभी आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करोगे। पर ये भी नहीं होता है, पता नहीं मेरी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा भी है या नहीं। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक करोगे क्योंकि मैं इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, काम के साथ साथ वीडियो भी बना रही हूँ। एक एक पत्ते निकालने में काम नहीं बन रहा है, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है और काम होता हुआ नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं सीढ़ी लेकर बाहर की ओर आ गई हूँ छत पे चढ़ने के लिए। मैंने छत पे चढ़ने की कोशिश की पर छत ने जवाब दे दिया, वो मुझे टिका नहीं पाएगा क्योंकि लकड़ी बहुत ज़्यादा सड़ चुका है। तो मैं कोई रिस्क ना लेते हुए सीधे नीचे आ गई और कुछ सेकंड के लिए रेस्ट करने के लिए बैठ गई। बैठे बैठे मैंने सोचा कि पहले मैं चटाई को गिरा देती हूँ, शायद फिर मुझे पूरी तरह से छत को खोलने में आसानी होगी। चटाई में भी दीमक लग चुका है इसलिए आसानी से गिर रहा है और खंभे भी नीचे से सड़ चुके हैं पानी लग लग के। और कुछ खंभे अभी भी मजबूत है, इसीलिए इसे तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। हर तरह से कोशिश तो कर रही हूँ पर हो ही नहीं रहा है, पता नहीं आज मैं ये कर भी पाऊँगी कि नहीं। पर हार नहीं मारूंगी, मैं जिस काम को शुरू कर देती हूँ उसे ख़त्म तो कर ही देती हूँ। भले आज रात हो जाए पर मैं एक एक करके जैसे तैसे आज तोड़ कर ही रहूँगी। एक तो आज धूप बहुत ज़्यादा है और थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही है। पता नहीं ये छत कैसे नीचे आएगा, इसके लिए कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा और तभी मुझे चैन पड़ेगा। तो अब मैंने सोचा है बहुत ही बेहतरीन आइडिया कि मैं अब इस छत को रस्सी से खींच कर गिराऊंगी और इसलिए मैं अभी रस्सा बांध रही हूँ उसमें। अब इसे दूर जाकर खींच कर गिराऊंगी तो मेरे ऊपर गिरने का भी डर नहीं रहेगा और ये जल्दी से गिरेगा। पर ये तो कुछ और ही हो रहा है मेरे साथ, रस्सा टूट गया। फिर मैं दोबारा से उसे जोड़ रही हूँ पर कोई फ़ायदा नहीं, ये फिर से टूट गया। फिर मैं तो ढीठ हूँ ही, मैंने फिर से बांधा पर फिर भी कोई कुछ काम नहीं हुआ, ये फिर से टूट ही गया। पर मैं अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हूँ, इसलिए मैं एक मोटी रस्सी लेकर आई और इसको अभी गिराने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे जो काम करना है वो करना ही है। तो काफ़ी मेहनत करने के बाद आखिर मैंने इसे गिरा ही दिया है। अब छत आखिर नीचे आ ही गया है तो अब इसे साफ़ करने में आसानी होगी। इसे गिराने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मैं सुबह से कोशिश कर रही हूँ और अभी जाके ये गिरा है। छत गिरने के बाद मैंने छत को खोलकर पूरी तरह से तितर-बितर कर दिया। अब बस इसे साफ़ करना बाकी है। अब देखिए खुला आसमान भी दिख रहा है कितना प्यारा, और साथ में मुझे दिख गया है पका हुआ पपीता। अब मैं उसे भी तोड़ कर लाती हूँ। तो ये रहा पपीता, और पका पपीता मेरे बेटे को बहुत पसंद है। कच्चे पपीता का सब्जी तो नहीं खाता है पर उसे पका पपीता बहुत पसंद है। इतना सब करने के बाद मैं सचमुच बहुत ज़्यादा थक गई हूँ
मेरे चेहरे को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मेरी हालत क्या है। अब मैं सोच रही हूँ हाथ मुँह धोकर मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ। काम करते करते हाथ पैर पूरा शरीर गंदा हो गया है, काला काला हो गया है। तो अभी हाथ मुँह धोकर कपड़े बदल कर थोड़ी देर आराम करूँगी। आराम करने के बारे में सोच ही रही थी कि मुझे याद आया कि आज मैंने दोपहर के लिए खाना भी नहीं बनाया है। अब मैं आराम भी नहीं कर सकती, अब मुझे जल्दी से जाकर खाना बनाना होगा, नहीं तो बेटा स्कूल से आएगा तो वो क्या खाएगा। तो मैं देर न करते हुए फटाफट से किचन गई। किचन में जाकर खाना देखा तो रात का खाना बचा हुआ था ज़रा सा, जिसमें मैंने पानी डाला हुआ है। तो मैंने फटाफट से चावल निकाला, साफ़ किया और फिर उसे पकने के लिए चढ़ा दिया। और अब खाना खाने का वक्त हो गया है तो मुझे भी भूख लग रही है, तो मैंने अपने लिए चाय बना लिया दोपहर के धूप में। वैसे तो चाय प्रेमी कभी भी चाय पी लेते हैं। खाना बनते बनते शाम के 3 बज चुके हैं और बेटा भी स्कूल से आ गया है और उसके पापा भी कहीं से आ गए हैं। तो अब मैंने उन दोनों को ही काम पे लगा दिया है और अब हम तीनों मिलकर यहाँ साफ़ सफाई करेंगे। आज का वीडियो भी बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।